ओम शांति। ओम शांति। सभी ने नहीं बोला, क्या है? ओम शांति। अच्छा है, अच्छा है। मैं बाबा की बाबा, मेरा सारा काम पूरा हो गया, अच्छा हो गया, है ना। आत्माएं हम बिछड़ी हुई थी बाबा से। बाबा ने मिलन मनाने के लिए खास आया है, खास हम सब बच्चों के लिए। ये बड़ी खुशी की बात है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया, बहुत खुशी की बात है। ऊपर वाला जिसको सब धर्म वाले याद करते हैं, पुकारते हैं। पुकारते तब ये जब बहुत दुख हुआ है। पाप भ्रष्टाचार बढ़ता गया, खास कन्या माताओं पर क्या उनकी गति हो गई। ऐसा गोपाल गोविंद कन्हैया गोपाल आया। वंडर तो ये है, बाबा ने कन्या माताओं को खींच शक्ति अवतार बना दिया। वो दिन याद आते हैं। कितनी शक्ति बाबा ने दी। प्लेटिनम जुबली बना जो रहे हैं ना, कमाल है सर्वशक्तिवान बाबा की शक्ति की। जो माया रावण से एकदम जेल से छुड़ा करके बंधन मुक्त, जीवन मुक्त लाइफ बना दी। कभी मैं पूछती हूं अपने आप को, हम बाबा को याद क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? हम याद करते नहीं, पर करते आता है याद। मैं करती नहीं हूं कभी। भाई याद बाबा को याद करूं, क्या करूं? याद के लिए क्या करूं? तो याद ऑटोमेटिक, नेचुरल, जीवन यात्रा सारी बाबा के साथ सफली हुई है। कितनी खुशी की बात है। बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। ये जीवन सारे कल्प में ऐसी जीवन फिर से नहीं मिलेंगी। कितना मेरा मीठा बाबा। मीठा क्यों कहते हैं? रहम दिल बहुत है।
खिम्या रैम स्नेक का सागर है मेरा बाबा। अनुभव कहता है, सबका अनुभव कहता है, दुनिया को देख अपन को देखते हैं, कितना वंडरफुल हमारी लाइफ है। कितनी ऊंची लाइफ है। ऐसी लाइफ जिसमें लाइट रहे, माइट मिलती रहे। लाइट रहे, कभी भारी होने की बात ही नहीं है। कितना हल्का बना दिया है बाबा ने, कोई बोझ नहीं। पुराना कर्म विक्रमों का बाबा ने कहा याद करो, तो उसके याद से यानी उसके संबंध से ही विक्रम विनाश हो गए, विनाश हो गए एकदम। जीते जी मरे, शरीर में होते हुए मरे, जीते जी मरे और बाबा के हो गए। सारे कर्मबंधन खलास, हिसाब किताब चुकतू। तो दो शब्द गीता के पढ़ते भी अच्छे लगते थे और बाबा के बनने से तो सदा याद रहता है। मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगता है। ज्ञानी तू आत्मा, जो आत्मा बाबा के ज्ञान को अंदर धारण कर लेते, बाबा को प्रिय लगती है। बाबा का प्रिय बच्चा बनना हो ना, तो ज्ञानी तू आत्मा। मनवानी कर्म में ज्ञान है। चलते फिरते ज्ञान है। ज्ञान सुनाने के लिए नहीं है, पर ज्ञान बताता है चलते फिरते क्या करो। दूसरा, निरंतर योगी साक्षात मेरा स्वरूप बनता है। ये दोनों बातें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जो बाबा को अच्छा लगता है ना, आत्मा सारा बाबा का इतना कितना बाबा ने सुनाया होगा, इतना सुनाया, इतना सुनाया है, पर दिल में समाया है, अच्छा सुनाया है। थके नहीं है कभी सुनते, नेवर। यही तो भक्ति का फल मिला। तुम ही से सुनूं, तुम ही से बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बोलूं। सच्ची भक्ति का फल ये मिला। तुम ही से सुनूं, तुम ही से बोलूं। आप समझो, बाबा का बनने से तुम ही से सुनूं, तुम ही से बोलूं, कितनी ऊंची लाइफ बनी है।
और किसे क्या बोलूं, इसकी क्या सुनूं, मेरा काम ही नहीं है। तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, एक सेकंड के लिए ये आनंद ले लो, खुशी ले लो, तुम्ही से बोलूं। बाबा क्या बोलूं, बच्ची बोलो बोलो बोलो, क्या बोलो बाबा, क्या बोलूं। हाँ, तुम्हारे से सुनने से जी चाहता है, बस आपसे सुनने का ही जी चाहता है। तुम्ही से खाऊं, जो तुम खिलाओ वो खाऊं। ऐसे बाबा के सामने बैठ मुरली सुनूं, ये याद करते हैं या प्रैक्टिकल लाइफ है? और कुछ बात में हमारा काम ही नहीं है ना। संगम युग है, सुहावना युग। इतना संगम युग की महिमा है बड़ी, जो भक्ति मार्ग में भी ये ऐसे ये मेले की महिमा है, संगम युग की महिमा, पर उनका अर्थ का पता नहीं है। मुख्य बात है हमको हर बात के रहस्य को जान करके भाग्य विधाता बाबा के हाथों में हाथ दे करके भाग्य बनाते आ रहे हैं, बांटते आ रहे हैं। कभी बैठ के देखो अपने आप को। बाबा ने जन्म से ही, भाग्यवान है जो जन्म हुआ बाबा के पास, पर भाग्य बनाना बड़ा सिखाया है। प्रैक्टिकल लाइफ से त्याग से भाग्य है, पर प्रैक्टिकल जीवन से अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाते हैं। बड़ा पुण्य कर्म का खाता जमा हो जाता है। अभी बोली सुनो, कितना गहरी सुंदर मीठी बातें बाबा सुनाता है। तो सारे दिन के लिए अगर हम एक दिन भी कभी मुरली सुबह को न पढ़े न सुने तो क्या हाल हो सारा दिन। ये बाबा ने अव्यक्त होकर के भी रिवाइज कोर्स चल रहा है, पर रोज नहीं मुरली सुनते हैं, रोज नहीं है। तो नए बच्चों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी रोज नई मुरली है। तो कभी मुरली के महत्व को देखें तो अच्छा सुनो बाबा की बात।